हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आइडियम्स और फ्रेजेस की। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस 2018 से 23 के बीच जितने भी सीजीएल एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टू वेदर टू वेदर द स्टॉर्म टू वेदर द स्टॉर्म मतलब हुआ कि स्टॉर्म को जो आया स्टॉर्म को सहन कर पाना। तो क्या होगा? टू डील, इसका मतलब हुआ टू, जो तूफान आया उसको फेस करना, मतलब किसी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना। तो आंसर आ जाएगा टू डील विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। पास द बक। तो पास द बक मीन्स होता है बस बक को किसी दूसरे को देना, मतलब आरोप को दूसरे पे मढ़ देना, आरोप दूसरे पे लगा देना। तो ब्लेमिंग अनदर पर्सन आ जाएगा। स्टिर अप ए हॉर्नेस नेस्ट, मतलब किसी की छत्ता में जो है को उकसाना, मतलब क्या करना? ट्रबल को प्रोव करना। तो स्टिर अप ए हॉर्नेस नेस्ट मतलब हुआ कि समस्या को और बढ़ाना। तो टू टू प्रोव ट्रबल आ जाएगा। इन कोल्ड ब्लड, तो ब्लड जनरली गर्म होता है। तो ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, मतलब निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या की गई। तो इसका हो जाएगा डिलिबरेटली, जानबूझकर। इन कोल्ड ब्लड मीन्स होता है डिलिबरेटली। एन एरियल व्यू ऊपर से किसी चीज को देखना, मतलब क्या हुआ कि सरसरी निगाह में कोई चीज देखना। तो बर्ड्स आई व्यू, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब भी होता है सरसरी निगाह में किसी चीज को देखना। बाई द एयर, I just went to Bali on a backpacking trip and did everything by the air without any itinerary. By improvisation हो जाएगा इसका। Racked his brain, मतलब अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डालना। तो मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा सोचना। तो thought very hard. A skeleton in the cupboard, कपबोर्ड में एक हड्डी रखना, मतलब कि किसी गुप्त किसी शर्मिंदगी पूर्ण फैक्ट को सीक्रेट रखना। तो आंसर आ जाएगा एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। लिटिल फ्रीडम मीन्स होता है लिटिल फ्रीडम मतलब बिल्कुल आज़ादी ना होना। तो उसको बोलते हैं एल्बो रूम। एल्बो रूम भी फ्रेजल वर्ब है, इसका भी याद रखना। इसका मतलब होता है बहुत कम आज़ादी। लूज योर मार्बल्स, तो लूज योर मार्बल्स मतलब अपने जो मार्बल होता है, अपने पत्थर को खो देना, मतलब इंसानियत खो देना, मतलब वह टू गो इनसेन। ए ए हेयर इन द बटर, ए हेयर इन द बटर मीन्स होगा आ, अगर बटर में अगर हेयर आ जाता है तो क्या होगा? एक सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है, उसको निकाल पाना। तो हो जाएगा ए चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगा इसका। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, मतलब किसी बात पे ठंडा पानी डालना, मतलब उस चीज को डिस्करेज करना या क्रिटिसाइज करना। टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ आई डू नॉट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर। तो फ्रेजल वर्ब है टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल मतलब होगा अप द क्रीक। अप द क्रीक मीन्स होता है परेशानी में होना। टू प्राइम द पंप, तो किसी पंप को क्या करना? प्राइम करना, मतलब अच्छे से वो करना। तो डेट मीन्स इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। बैड आयरन,
बैड आयरन, आयरन मीन्स होता है आयरन अच्छा नहीं है, मतलब बैड लक। Despite their differences, the two politicians decided to and work together for the greatness की मतलब दुश्मनी को भुला के मित्रता कर लेना, तो इसका फ्रेजल वर्ब होता है बाई द हचेट, शत्रुता को भुला के दुश्मनी करना। इजी मनी, वो पैसा जो आसानी से बिना मेहनत के मिल जाए तो उसको बोलते हैं इजी मनी। तो मनी मेड विदाउट मच एफर्ट में बी इलीगली। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब बाल के ऊपर बैठ के कुछ करना, मतलब समय के अनुकूल काम करना, जैसा कि ट्रेंड हो। तो डूइंग ए जॉब इन क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर आ जाएगा इसका। पुट हिज फुट डाउन, अपने पैर को जमाना कहीं पे, मतलब फर्म डिसीजन लेना, झुकना नहीं। तो रिफ्यूज टू इल्ड, one has to be persistent in studies if he or she wants to get his dream job. Success will remain unattainable if one studies by teach and stars। इरेगुलर तरीके जो काम करते हैं उसको बोलते हैं बाई टीएस एंड स्टार्ट। गिफ्ट ऑफ द गेम में होता है भगवान का वरदान बोलने का। तो गिफ्ट क्या है, गेब का मतलब कोई चीज़ वरदान में मिली हो, तो इसको बोलते गिफ्ट ऑफ द गेब मीन्स होता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। सॉरी। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, मतलब मेहनत से आता है और लिमिटेड होता है। तो मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड। ट्रेड ट्रेडिंग ऑन ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, मतलब थिन आइस पे चलना। और तो मतलब क्या है, एक डेंजरस, अगर ऐसे चलोगे तो आपको डिफिकल्ट डेंजरस सिचुएशन है ना ये, टू बी इन डेंजरस रिस्की पोजीशन। मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर समथिंग, तो इसको बोलते हैं इन स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी का मतलब हुआ मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस को बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है, ऐसे इसको याद रखिए। समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस, किसी का हृदय सही जगह पे होना, डेट मीन्स अच्छी पोजीशन में होना। समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन ए रॉन्ग मैनर। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा, तो क्या होगा, हैविंग ऑल अथॉरिटी हो जाएगा इसका। ए परफेक्ट स्टॉर्म मीन्स होता है कि ऐसा तूफान जो जो सब कुछ वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर दे, तो आ जाएगा द वर्स्ट, द ए परफेक्ट स्टॉर्म हो जाएगा द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। महेश है लर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, तो इसका मीन्स होता है टेक इट विद ए गेन ऑफ साल्ट। तो ग्रेन ऑफ साल्ट, ग्रेन ऑफ साल्ट अगर होगा आपको तो क्या होगा, उसको आप सीरियसली नहीं लोगे। Sally has been contemplating for a few days but still has not decided to quit the job। तो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार करना उसको बोलते हैं चीविंग द कड। एट क्रॉस पर्पज मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो डिसएग्रीइंग विच इच अदर आइडियाज आ जाएगा इसका। अकर्ड विदाउट ए वार्निंग, जो बिना किसी वार्निंग किया जाए उसको बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब आकाश से बोल्ट गिरना, मतलब क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है ना ये। फाइट साई आप मतलब लड़ाई से दूर भागना, तो लड़ाई को क्या कर रहा है वो, अवॉइड कर रहा है। बीट अबाउट द बस मतलब इधर उधर की बातें करना, बुश को जो है झाड़ियों को पीटना, मतलब क्या है, इधर उधर की बातें करना, पॉइंट पे ना आना। टू अवॉइड गिव ए डिनाइट आंसर और पोजीशन। प्लेस डेट कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, उसको बोलते हैं अलादीन केव। अलादीन की केव में क्या होता है, वहाँ पे मनी टाइप्स के इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। टेक ए बुल बाय द हॉर्न, कि बुल का सामना उसकी सींग पकड़ के करना, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना। टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कंटेंट वे। कडगल वंस ब्रेन, मतलब दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना, मतलब टू थिंक हार्ड। केम इन हैंडी,
I bought some extra copies from the stationery shop. These may come in handy during come in handy means होता है जो हाथ में आ जाए आसानी से, तो और आसानी से यूज किया जा सके तो उसका हो जाएगा बी यूजफुल। कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट, योर मतलब बिल्कुल ख़त्म है आपका करियर, तो इसको फ्रेजल वर्ब होता है एज डेड एज डोरनेल। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंड द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट, व्हाट हैव आई डन। मतलब होता है जम दगन, मतलब मेन चीज़ को इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर देना, उसको बोलते हैं जमदागन, सीधा कंक्लूजन पे पहुंचना, बीच का मत पढ़ना। तो क्या हुआ, इसने जमदागन कर दिया कि ईमेल तो भेज दिया कि अटैचमेंट नहीं लगा, तो इसको बोलते हैं जमदागन, सीधे कंक्लूजन पे पहुंचना। जमदागन में टू एक्ट प्रीमेच्योरली और बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम। स्क्रैप द बैरल, मतलब जो है जो बैरल बचा था उसको भी बेच देना। तो टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। ए डाइम ए डोजन, ए डाइम मतलब डोजन का जो था होता है फीका 12 दर्जन वाला, मतलब फीका 12 फीका। ए डाइम ए डोजन मीन्स होता है किसी चीज़ को इम्प्रेस ना कर पाना, तो डोजन था कि डाइम था, मतलब फीका था, तो क्या हुआ, हिज आइडियाज वर वर्थ ए डाइम डोजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको बोलते हैं का फ्रेजर होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बेयर इन माइंड मीन्स होता है किसी चीज़ को ध्यान में रखना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क को ध्यान में रखो, बेयर इन माइंड। टू टेक आफ्टर मीन्स होता है रिजेंबल, तो समान दिखना, तो इसका टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू बेल द कैट, कैट के जो है बिल्ली के घंटी बांध देना, मतलब क्या करना, तो ये रिस्की काम है ना, वो बिल्ली अटैक कर सकता है ना। टू फेस रिस्क। ब्लो समवन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, मतलब हर जगह से किसी को उड़ा देना, तो दैट मीन्स बिहेव एज इफ समवन दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज। स्टॉप वर्किंग, तो इसको बोलते हैं कॉल इट ए डे, जो काम करने को बंद करने को बोलते हैं कॉल इट ए डे, आज के लिए काम को बंद करने को बोलते हैं कॉल इट ए डे। फॉलिंग फॉल ऑफ मीन्स होता है झगड़ा करना, फॉलिंग फॉल ऑफ, फॉल में झगड़ा होता है, तो क्योरलिंग विद हो जाएगा। इन द सेम ब्रीथ, तो इन द सेम ब्रीथ मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी बोलना, एक ही सांस में, तो से टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। यू स्नूज यू लूज, अगर नींद आएगी तो तुम खो दोगे, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज। गेट इनटू ए स्क्रैप, कबाड़ में गिरना, मतलब क्या करना, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। एचिल्स हिल, एचिल्स जो हील होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, मतलब दैट मीन्स वनरेबल पॉइंट हो जाएगा। आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड, दे दे काट ए टार्टर, मोर पावरफुल देन एक्सपेक्टेड। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट मीन्स होता है रूल को बनाना भूनना, तो मतलब क्या होगा, तो कौन कर सकता है, जो इंचार्ज होगा वही करेगा, टू बी इंचार्ज। तो रूल द रोस्ट मीन्स होता है इंचार्ज होना कहीं का। बैड ब्लड मतलब होता है दुश्मनी, वैसे तो गुड ब्लड होता है, बैड ब्लड मतलब दुश्मनी होना। तो गैंगस्टर हैड सम बाइटर रिलेशंस विद ए लोकल एक्टिविस्ट, सो ही वार्न हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। इन ए टाइट कॉर्नर, मतलब टाइट, बहुत किनारे जाके खड़े हो जाना, बहुत सकरी जगह में, मतलब क्या है, एक एम्बरेसिंग सिचुएशन होना। एम्बरेसिंग नहीं, टाइट कॉर्नर में होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा तभी जाके वहाँ खड़ा होगा, नहीं तो जाके एंजॉय करता, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा।
गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब जहाँ ड्राइंग बोर्ड में दोबारा फिर से चले जाना, मतलब दोबारा स्टार्ट करना, तो स्टार्ट ओवर हो जाएगा। लाई लो, अगर कोई फाइटर प्लेन बहुत नीचे उड़ रहा है तो रडार की नज़र में नहीं आएगा, मतलब नॉट ट्राई नॉट टू बी नोटिस। द ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत रे, आफ्टर रिसीविंग द ऑनरी एकेडमिक अवार्ड फ्रॉम ऑर्डर बर्न इन हिज कोलकाता होम, ब्रीथ हिज लास्ट, अपनी अंतिम सांस लेना। लिली लीवर्ड, लिली का जो लीवर होता है बहुत ही डरपोक टाइप होता है, दैट मीन्स नॉट ब्रेव। कटे सॉरी फिगर, सॉरी गोर, मतलब कटे सॉरी गोर मतलब बहुत अच्छे से ना किसी चीज़ को काटना, मतलब इम्प्रेशन बहुत अच्छा ना जमा पाना, मतलब दैट मीन्स क्रिएट ए पोर इम्प्रेशन। बी हार्ड अप, हार्ड अप मीन्स होता है तंगी होना। हैव वेरी लिटिल मनी। इन व्हील एंड वो, व्हील होता है दुख सुख और वो होता है दुख, तो सुख दुख में। इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी आ जाएगा इसका आंसर। ऑन पर्पज, जानबूझ के करना है तो इंटेंशनली हो जाएगा। हैरी ऑलवेज स्पीक हिज आई बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक, तो स्पीक्स हिज माइंड हो जाएगा। स्पीक हिज माइंड मतलब टू एक्सप्रेस थॉट ओपिनियंस और फीलिंग्स ओपनली एंड ऑनेस्टली। टू गो टू द, कुत्तों के पास जाओगे तो क्या होगा, सिचुएशन को और वर्स कर लोगे, टू बिकम वर्स। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, मतलब ऊपर से देख के लेना, अंदर ना देखना, मतलब एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपेयर्स। कटे पोअर गोर, मतलब अच्छे से गोर को नहीं काटना, मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाना। टू पुट ए बैड इंप्रेशन हो जाएगा। The announcement of the new tourism policy of the government has made some people excited or interested, मतलब क्या किया, quicken the pulse. Quicken the pulse is a phrase that means excited or interested. Vinay missed his flight, but good luck came to him from bad circumstances. It was blessing in disguise, मतलब छुपा हुआ वरदान जो था, अगर वो प्लेन में जाता तो वो भी मर गया होता। तो ये क्या है, उसके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। स्टिकी फिंगर्स, फिंगर्स को एक में मिलाना, मतलब इसके बीच में कुछ दबा लेना। इन इन इंक्लिनेशन टू स्टील हो जाएगा। द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट दे शुड टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, तो साल्ट का ग्रेन नहीं होता है, मतलब कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, और डाउट होना, और थिंग्स को सीरियसली नहीं लेना, तो नॉट टेक टू सीरियसली, आंसर आ जाएगा सी। द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब जितने जिसको जानोगे उतने उसकी निंदा करोगे, तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्किल, सर्किल में इधर उधर भागना और रिजल्ट कुछ नहीं आना, तो इसका आंसर आ जाएगा टू बी वेरी एक्टिव। सर्किल में भागना मतलब भाग तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है बढ़िया सा, सर्किल में भाग रहे हैं और काम कुछ नहीं, रिजल्ट आउटपुट कुछ नहीं, तो टू बी वेरी एक्टिव बट वी फ्यू रिजल्ट। ऑन द वेन, वेन मीन्स होता है पीला पड़ना, कमजोर पड़ना, तो क्या हुआ, ऑन द वेन मतलब ऑन द डिक्लाइन आ जाएगा इसका आंसर। बैक अगेंस्ट द वॉल, वॉल को पीछे से धक्का देना, तो क्या होगा, तो मुश्किल है ना, क्योंकि पीछे से कोई दबा देगा आपको इधर से धक्का दे के, तो बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व, मेरे नसों को जो है को दबाना, मेरी नस को पकड़ना, मतलब क्या करना, मुझे इरिटेट करेंगे ना, इरिटेट मी। इट इज अनरियल होप ऑन योर पार्ट, तो ए पाइप ड्रीम हो जाएगा। अनरियल होप को बोलते पाइप ड्रीम। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मतलब जो दांत की जो स्किन होती है वहाँ से
वहाँ से कोई चीज़ निकलना मतलब जस्ट बेयरली सिचुएशन से निकल पाना। बहुत ही क्लोज से सिचुएशन से बचना, मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन से बुरी स्थिति से बुरी स्थिति तुरंत पास से निकल जाना, इसको बोलते बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इट इज़ गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द, तो प्रेजर टेक इनटू अकाउंट मीन्स होता है हर चीज़ को ध्यान में रखना। टेक इनटू अकाउंट मतलब हर अकाउंट को देख लो, मतलब क्या करना, हर चीज़ को कंसीडर करो। बाइट द बुलेट कहते हैं बुलेट को खा जाना। तो मतलब क्या करना, परिस्थितियों का सामना करना। डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो एड विद सर्जरी। मेड ए बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, कि तिल तिल का ताड़ बनाना, मतलब क्या होगा, ए स्टॉर्म इन टी कप। ए टी कप में स्टॉर्म नहीं आ सकता ना, तो अगर कोई बोलता है ए स्टॉर्म इन टी कप, डेट मीन्स वो तिल का ताड़ बना रहा है। ही हिट ए ब्रिक वॉल, कहते हैं जो ईंट की दीवार है उसको हिट करना, मतलब क्या करोगे, आ, तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर दीवार पे पैर मारोगे, नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। फ्लाई इनटू योर पैशन, टू फ्लाई इनटू पैशन मतलब एक्टिव होके, एक्टिव होके, तो एक्टिव होना गुस्से में। फ्लाई इनटू पैशन मतलब गुस्से में सैलाब ला देना, मतलब टू बी ऑलवेज। फ्लाई इनटू पैशन में मतलब हो गया टू बिकम एंग्री सडनली, कि पैशन बहुत जल्दी जो है उड़ने लगता है, मतलब घमंड, एंग्री हो जाना। फ्लाई इनटू पैशन मीन्स होता है टू बिकम एंग्री सडनली। डाउन द ट्यूब, ट्यूब को अगर डाउन कर दोगे तो जो माल होगा सब बाहर निकल आएगा, डेट मीन्स फेलिंग कम्प्लीटली। रीच फीवर पिच मतलब जो फीवर है मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचना, मतलब टू गेट सो स्ट्रॉन्ग डेट वन कैन नॉट कंट्रोल देम। क्लैम्प अप, क्लैम्प अप मीन्स हुआ टू अप। क्लैम्प अप मीन्स होता है टू बिकम साइलेंट। क्लैम्प अप करना मतलब कुछ चीज़ों में नहीं बन पा रहा है कोई मतलब ट्रिक, तो क्लैम्प अप क्या देखे, टू बिकम साइलेंट। ए लॉन्ग शॉट, शॉट अगर लॉन्ग होगा, पास में कोई चीज़ होगा आपका टारगेट तो तुरंत हिट कर सकते हैं। ए लॉन्ग शॉट होगा और टारगेट दूर होगा तो उसको उसको हिट करना पाना मुश्किल होता है, डेट मीन्स लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। ट्राइड हर सेल्फ अप इन नॉट, अपने आप को किसी चीज़ में बांध लेना, मतलब क्या हुआ, अच्छे से जब बन जाओगे तो अपनी बात बोल ही नहीं पाओगे। बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। ग्रेव एरर बहुत बड़ी गलती, तो इसको बोलते हैं, इसका इसका फ्रेजल वर्ब होता है हिमालयन ब्लेंडर। ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो स्टोन मतलब अगर एक पत्थर रोल ही करता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुकेगा नहीं, अपना अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाएगा। तो ये पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्गर टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम और फेम। सेव फॉर ए रेनी डे, बरसात के लिए कुछ बचाओ, मतलब क्या करना, तो इसका हो जाएगा सेव मनी फॉर लेटर। हिट द जैकपॉट, जैकपॉट को हिट करना, मतलब जैकपॉट मिल जाना। तो जैकपॉट क्या होता है, पैसे का खजाना मिलना, मतलब गेनिंग ए बिग सक्सेस। टू किक द बकेट, बाल्टी में लात मारना, तो बाल्टी में लात मारोगे तो चोट भी लग जाएगी, मर भी सकते हो, तो टू डाई हो जाएगा। होल्ड द की मतलब किसी चीज़ की अपने पास रखना, डेट मीन्स की कंट्रोल होना, कि हमारे पास है, आप ओपन ही नहीं कर पाओगे। टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। आई मस्ट टेल यू डेट इट ऑल वेंट पेयर सेव्ड आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडल। तो वेंट पेयर सेव्ड मीन्स होता है वेंट टेरेबली रॉन्ग।
इन परफेक्ट ऑर्डर। तो ये जो परफेक्ट ऑर्डर होता है कि मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें कोई नहीं कमी है, तो इसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। बॉब्स योर अंकल मतलब हुआ जो अंकल है तो पास में मिल जाएंगे तो इजीली और मिल जाएंगे और इजीली उनसे बात हो सकती है, तो इट इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। व्हेन द कार When the war breaks out, all the war-mongering social media activists become yellow bellies. येलो बेलीज मीन्स होता है जिनका पेट जो है येलो हो, मतलब क्या कायर हूँ जो, तो इसका आंसर हो जाएगा कावर्ड। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड, तो कहते हैं बेड से उठना कि गलत साइड से उठना, मतलब क्या है दिन की शुरुआत अच्छी ना होना, समथिंग हु इज हैविंग इट और हॉरिबल डे। हमने टेस्ट कर लिए हैं 100, अभी 3 इनकरेक्ट होते हैं, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस, तो इसको बोलते हैं स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी मीन्स होता है स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेट मीन्स होता है मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस। फ्लाई इनटू ए पैशन, तो इसका याद रखना टू बिकम एंग्री सडनली, मतलब गुस्सा आसमान में दौड़ने लगना, मतलब टू बिकम एंग्री सडनली हो जाएगा। क्लैंप अप मीन्स होता है टू बी क्लैंप अप मीन्स होता है टू बिकम साइलेंट हो जाएगा। इसका इन रिवीजन करते हैं, टेस्ट को सबमिट करते हैं। तो आप एसएससी में जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं आइडियम एंड फ्रेजेस की उन्हीं की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर उनकी सभी की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है 99.99% जितने भी आइडियम्स हैं और फ्रेजेस के क्वेश्चंस आएंगे आप सभी अटेम्प्ट कर लेंगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।